फाइनेंस के लिए 2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24 और 27 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 16, 17 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 6, 7 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 6, 7, 18, 19 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 10 और 11 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 8, 9 फरवरी का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 12, 13 फरवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 21 और 22 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 13 फरवरी से ये आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इसके पश्चात ये 5 फरवरी से आपके 6 हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 20 फरवरी से ये आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 6 हाउस में आ जाएंगे और 6 मार्च 2024 तक यहीं पर गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में अपनी दूसरे स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आपके 1st हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट आएगी। मंगल ग्रह की एस्पेक्ट 4 फरवरी के बाद से इन्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये दोनों ही जो राशियां हैं, ये दोनों ही राशियां सूर्य की एनिमी राशि मानी जाती हैं। इन दोनों राशियों में सूर्य ग्रह कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं करते, जिसमें कि विशेष तौर से 15 जनवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से आपको अपने एनिमी से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। इस समय में किसी प्रकार का कोई रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशान कर सकता है, उनके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रुक जाना चाहिए। ऋण मिल जाएगा, परंतु इस समय में लिया हुआ ऋण आपको परेशानी का कारण बन सकता है। ऋण लेने के बाद आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़े या किसी प्रकार की कोई एनीमी से रिलेटेड कोई परेशानी देखने को मिले तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो आपके मैटरनल अंकल और आंटी हैं, इस समय में विशेष तौर से उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद में देखिए, जब सूर्य ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये शनि के साथ आएंगे, शनि की राशि में होंगे, परंतु ये लगन को बल प्रदान करेंगे, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति की पॉजिटिव एस्पेक्ट का होना ये बहुत ही आपके लिए लाभदायी रहेगा। और मंगल की एस्पेक्ट भी जब आपको मिल जाएगी 4 फरवरी के बाद से, तो ये समय आप अगर कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी शुरू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ आप प्लानिंग कर ले। प्लानिंग करने के बाद आपको किस प्रकार से कार्य करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन चीज़ों के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए उचित समय रहेगा। और इस समय में अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है तो उन्हें 13 फरवरी 2023 के बाद आप निपटा सकते हैं। उन कार्यों के अंदर तेज़ी आएगी और उन कार्यों को आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड जो इशू था वो 12 फरवरी तक ही यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद का जो समय है वहाँ से आपकी हेल्थ ठीक होना, मैटरनल अंकल आंटी से लाभ की प्राप्तियाँ होना
और इसके साथ साथ एनिमी भी इस समय में आपको फिर ज़्यादा कोई परेशान नहीं कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। बस यहाँ पर विशेष तौर से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको लोग या जो एनिमी हैं या आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वे आपको किसी न किसी प्रकार से या पब्लिकली कुछ लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे, आपको एनर्जेटिक करने का प्रयास करेंगे, आपकी ईगो पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे। परंतु आपको 13 मार्च 2024 तक काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से रहना है। और इसमें भी विशेष तौर से 13 मार्च तक, क्योंकि मंगल भी आपको एग्रेसिव करेंगे। दो प्लेनेट जो गर्म प्लेनेट है जैसे सूर्य और मंगल, जब ये लगन को देख रहे हैं तो इस समय पर विशेष तौर से अपनी ईगो, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करके चलने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, ये समय अवधि आपको किसी न किसी प्रकार से सर मस्तिष्क में दर्द होना, नज़र दोष होना, इस तरह की चीज़ों के तरफ आपको लेके जाएगी। तो उससे बचने का प्रयास किया जाए, समय समय पर नज़र इत्यादि उतरवाते रहे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में केतु ग्रह और सेकंड हाउस के ऊपर बस सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस में बुध ग्रह रहेंगे आपके 19 फरवरी तक। देखिए, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है या आपका बैंक इत्यादि में कोई अकाउंट इत्यादि खोलना है, कोई ऋण इत्यादि लेना है या किसी को ऋण देना पड़ता है, तो उन सब कार्यों के लिए आपको विशेष तौर से 19 फरवरी 2024 तक रुक जाना चाहिए। ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके द्वारा डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी होना या उनके अंदर कोई पॉइंट छूट जाना जिसकी वजह से आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जैसे ही 20 फरवरी 2024 के बाद बुध ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय आपको आपके धन, आपके फिक्स अमाउंट में वृद्धि कराने वाला होगा। कोई पॉलिसी वगैरह भी, इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी में भी आप निवेश करेंगे, कोई लंबी अवधि के लिए, जो जिस प्रकार से भी लंबी अवधि के लिए धन का निवेश किया जा सकता है, उन सब में से कुछ चीज़ों का लाभ आप लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, देखिए पार्टनरशिप करने के लिए भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है तो 19 फरवरी के बाद का समय उत्तम माना जाएगा। इससे पहले का समय उत्तम नहीं माना जाएगा। इस समय में आपको काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी प्रयास करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके बाद में बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में 11 फरवरी 2024 तक रहेंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से जोड़ेगा तो जरूर, लाभ भी कराएगा, यात्राओं का अवसर भी प्रदान करेगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जोड़ सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कुछ नए दोस्त बनाएं। परंतु इसमें यहाँ पर लाभ भी होगा, परंतु 11 फरवरी 2024 के बाद इन सब व्यक्तियों से आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी या अपने आप को आप अनकंफर्टेबल फील करें, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि कुछ पड़ोसी, कुछ सिबलिंग्स, कुछ आपके जो आपके नौकर चाकर हैं, वे किसी प्रकार से आपसे कोई शत्रुता करें, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मेरा कहना ये रहेगा कि जब आपकी दोस्ती हो रही है 11 फरवरी 2024 तक, तो अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सिबलिंग्स, अपने नौकर चाकर इत्यादि लोगों को अपनी सीक्रेट जो गोपनीय बातें होती हैं उन्हें बिल्कुल भी शेयर ना की जाए, क्योंकि ज़रा देर में आपके मित्र, आपके पड़ोसी आपसे नाराज़ हो गए तो वे आपकी गुप्त बातों को जग जाहिर करने में देर नहीं लगाएंगे। तो ये बचने के लिए इस समय पर ध्यान रखा जाए। इस समय में विशेष तौर से छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं होगा, यात्राएं अवॉइड की जाएँ तो अच्छा रहेगा। और देखिए, जैसे ही बुध ग्रह, यहाँ तक तो ठीक है, कहाँ तक कि 1 मिनट, 11 फरवरी तक तो आप यात्राएं कर सकते हैं, अच्छा है। परंतु 11 फरवरी से लेकर 12 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2024 तक यात्राएं करने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का आना, कुछ एनिमी इत्यादि क्रिएट कर लेना, इस तरह की चीज़ों का, या कुछ ऋण इत्यादि होना, या कुछ पैसे इत्यादि या जरूरत के डॉक्यूमेंट
आपके मिसिंग हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस समय में यात्राओं से बचा जाए। कोई मेल इत्यादि करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो उसे आप अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ कर के व्हाट्सअप या जो भी मेल करते हैं की जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस में ये 4 फरवरी तक ही रहेंगे। इसके बाद ये 5 फरवरी से आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो आप 4 फरवरी से पहले उसे परचेज कर लें, लाभदायी रहेगा। परंतु 4 फरवरी के बाद का समय, कोई व्हीकल परचेज करना हो, कोई ज़मीन परचेज करनी हो, इस तरीके के कार्यों के लिए थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करा देगा जिसकी वजह से आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचा जाए। परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर मंगल ग्रह ये बताते हैं, जब मंगल और शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो मंगल अपने मित्र की राशि में आएंगे और ये एक्सोल्टेड होंगे। तो जो भी कोई एनिमी या कोई पिछले समय में डिजीज़ आपकी चल रही थी या कोई ऋण आपने लिया था, तो वो ऋण यहाँ पर ये छुटा सकते हैं। और इसके साथ साथ इस समय में एनिमी स्वतः ही यहाँ से आप अब पराभव हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, आपको परेशानी नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। देखिए, 5th हाउस में शुक्र और मंगल का होना और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में मेष राशि में गोचर होना। ये समय जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एजुकेशन काफ़ी अच्छी, हायर एजुकेशन आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे और एक स्मार्ट तरीके से आपको एजुकेशन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय में एक उत्तम संतान का सुख आपको मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। और अगर इसके साथ साथ अगर आपकी एज 50-60 प्लस है और आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो ये समय आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला होगा। एक यादगार, एक शानदार समय इस समय में आप व्यतीत करके आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है और उन कार्यों के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए समय आपके फेवर में है। उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे तो आप अवश्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में सूर्य बुध रहेंगे आपके 12 और 19 तारीख तक, और इसके बाद ये आगे चले जाएंगे और यहाँ पर मंगल और शुक्र का आना और 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 7th हाउस में इनका होना। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं मिल तो जाएगा, परंतु देने में, उसे रिटर्न करने में परेशानी देगा और ये किसी न किसी प्रकार से परेशानी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। अगर आवश्यकता है ही, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो ऋण लिया जाए, अदरवाइज़ बिना ऋण के अगर काम चल सकता है तो काम चलाने का प्रयास किया जाए, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आपको कोई डिजीज़ है तो वो यहाँ पर ठीक होने के कगार पर होगी, ठीक होने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मंगल जैसे ही यहाँ पर आएंगे अपने मित्र की राशि में आकर ये उच्च होंगे। कम से कम ये बीमारियों से, शत्रुओं से तो आपको बचाने का कार्य करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में जब 12 फरवरी से शुक्र भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो इस समय अवधि में यात्राएं करते समय किसी भी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से ज़्यादा वार्तालाप ना की जाए और जितना आवश्यक है उतना बातचीत की जाए। और इस समय में विशेष तौर से अपने व्यापार, अपनी जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं या आपको कोई जॉब या वैकेंसी या आपने किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करना है, उनके लिए जो भी आपने प्लानिंग की है वो किसी को भी ना बताई जाए, गोपनीय रखी जाए। क्योंकि इस समय में लगता है कि आप अपनी ऑफिस या अपने जॉब की जो प्लानिंग है वो आपने किसी व्यक्ति से शेयर की और वह व्यक्ति किस समय में, देखिए समय 12 फरवरी के बाद का समय आपकी प्लानिंग को लीक कर सकता है, जिसकी वजह से आपके कार्य व्यवसाय जिसमें कि जॉब और बिजनेस आ गए और आपके पड़ोसी, आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस समय में बच कर रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे
आपके 7th हाउस के विषय में, 7th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वराशि में है और 7th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर। इसके साथ साथ इस सब देखिए, हाँ, अब इस समय में देखिए आपको विशेष तौर से अपने जीवन साथी के साथ, या आप बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर के साथ, एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपने कार्य व्यवसाय जॉब के अंदर सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि करना है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उसके लिए 19 फरवरी के बाद का समय, कोई रिटीन में डॉक्यूमेंटेशन, कोई गवर्नमेंट के साथ रिटीन डॉक्यूमेंटेशन करना है तो 19 फरवरी के बाद आप कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ज़बरदस्त निखार होगा। आपका जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है वो भी इस समय में लाइक के प्रिंस या प्रिंसेस की तरह दिखाई देगा। आप तो लाइक के प्रिंस होते ही हैं, एक राजकुमार जैसी, या ये कहें किंग, प्रिंस तो छोटा रह जाएगा, किंग जैसी पर्सनैलिटी आपकी होती है। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी होती है। तो इस समय में आपकी क्वीन भी होगी फिर, तो वो क्वीन जो है इस समय में, क्वीन जैसी आपकी जो जीवन संगनी है वो इस समय में लाइक के क्वीन की तरह दिखाई देगी। और ये समय आप थोड़ा बैलेंस बना करके उनके साथ चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विशेष चीज़ बताता हूँ, कोई भी आप अगर पार्टनरशिप इस समय में करते हैं या आपके पहले से कुछ पार्टनर्स हैं तो हो सकता है वे थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ओवर स्मार्ट दिखने का प्रयास करते हैं, तो इस समय में उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उन्हें शाबाशी देते रहें ताकि वे जितना ज़्यादा खुश होना चाहते हैं हो जाएं। उसके बाद तो वो जहाँ उनकी स्थिति है जाना ही है, तो इस समय में उन्हें प्रसन्न ही रखा जाएगा, तो उनसे आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। देखिए 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति का 9th हाउस में होना। देखिए जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में उन्हें अचानक से कुछ नया इन्वेंशन करना, कुछ अचानक से नई चीज़ों का बारे में पता चलना यहाँ पर दिखाई देता है। लाभ होगा, परंतु यहाँ पर जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे गोपनीय रख के किया जाए, अदरवाइज आपका बना बनाया कार्य कोई और दूसरा व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट करा सकता है, या वो उसे आपसे पूछ करके स्वयं उसका रिवॉर्ड ले सकता है, तो उसके लिए उसे गोपनीय रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आपको किसी प्रकार से पाइल्स इत्यादि रिलेटेड या गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। इसके साथ साथ ये समय अवधि में अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई छोटी सी भी डिजीज़ होती है तो स्वयं से डॉक्टर ना बने, क्योंकि इस समय में संभावना ये बनती है कि आपके द्वारा या डॉक्टर के द्वारा आपको बीमारी कुछ थी और दवाई किसी और बीमारी की दे दी गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, गंभीर स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दवाई लीजिएगा। एक्सपायरी वगैरह आप चेक कर सकते हैं, उसे आप चेक करके समय अनुसार खाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड अगर कोई धन लाभ आपको होने वाला है, चल अचल संपत्ति मिलने वाली है, तो उसका लाभ आपको यहाँ पर अचानक से राहु ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आए हैं तो लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना और 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का होना और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, 4 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। देखिए इस समय में स्टूडेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी। और अगर आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये महीना वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है, समय का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का लाभ आपको दिलाने वाला रहेगा और भाग्य के सहारे से एक उत्तम संतान का सुख होना या संतान के माध्यम से नेम फेम धन लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपका राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो ये समय फरवरी का महीना आपको उसमें सफलता दिलाने वाला रहेगा।
आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर देखिए, जब 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये यहाँ पर गोचर करेंगे 11 फरवरी तक। 11 फरवरी तक का समय नए एम्प्लॉय हायर करना, कंपनी कोई नई लगानी है, नई जॉब ज्वाइन करनी है, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। जॉब ज्वाइन करने के लिए नहीं, पर कंपनी लगाने के लिए अच्छा है। जॉब तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारा समय अच्छा है। जॉब जब आपको मिल जाए तभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 6th हाउस भी जॉब से का ही बताता है। क्योंकि ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये 9th हो जाएगा, 7, 8, 9, 9th हाउस भाग्य के, जॉब भाग्य से जॉब अगर मिलती है तो ज्वाइन कर ली जाए। इसके साथ साथ देखिए इस समय में आपको अगर कोई नई मशीनरी लानी है, ऑफिस का एक्सपेंशन करना है, उन कार्यों को इस समय में कर सकते हैं। 11 फरवरी 2023 तक का समय उत्तम है। इसके बाद में देखिए 12 फरवरी 2024 से लेकर के 6 मार्च 2024 तक का समय, ये समय जब शुक्र ग्रह आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। इस समय में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करनी हो तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाना बेहतर रहेगा। और देखिए अगर अर्जेंट है, अभी कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करनी ही है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उसके लिए आपको अपनी जन्मपत्री के अनुसार एक शुभ मुहूर्त नक्षत्रों की गणना के अनुसार निकलवा करके शुभ नक्षत्र में आप उसे ऐड कीजिएगा। लाभ प्राप्त होगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कुछ लोन लेना चाहते हैं, आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, लेना चाहते हैं, तो आप उस लोन को 11 फरवरी 2024 के बाद ले सकते हैं। कार्य व्यवसाय के लिए या जॉब इत्यादि के लिए लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। देखिए 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट 4 फरवरी तक रहेगी, शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट 11 फरवरी तक रहने वाली है। और आपके 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 6th हाउस में 19 फरवरी तक रहेंगे। इसके बाद ये आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। आपको कुछ RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। लंबी अवधि के लिए आपको अगर धन संचय करना है, उन कार्यों के लिए समय उत्तम है। इसके साथ साथ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना, घूमने जाने का अवसर आपको मिलता दिखाई देता है। मित्र मंडली के द्वारा नेम फेम मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में धन फीमेल या किसी लग्जरी चीज़ों के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। संचय भी करेंगे, कुछ धन खर्च करके आनंद की अनुभूति भी प्राप्त कर पाएंगे। समय अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और सूर्य और बुध की एस्पेक्ट का होना। सूर्य बुध आगे चले जाएंगे तो मंगल और शुक्र की एस्पेक्ट आ जाएगी। देखिए 12 फरवरी 2024 तक का समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के लिए खर्च होने वाला है। अगर आपको वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि धन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और अगर आप रोड पर व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो उसके लिए रूल रेगुलेशन जो है वो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज चालान इत्यादि कटने की भी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास धन जाना है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी धन जा सकता है। इन सब चीज़ों से लाभ होगा। लाभ क्या होगा? हो सकता है कोई ऐसा कार्य, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य है, उनमें डॉक्यूमेंटेशन करके आपको धन लाभ प्राप्त हो, या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, उस लीगल मैटर में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने एडवोकेट या लॉयर के माध्यम से आपको कुछ धन लाभ की प्राप्ति हो जाए। ये यहाँ पर योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद में जैसे ही शुक्र और मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में आएंगे तो 11 फरवरी के बाद का समय, ये समय आपके धन को किसी फीमेल, फैशनेबल, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए या फॉरेन ट्रैवल के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुछ धन दान पुण्य इत्यादि पर भी खर्च करेंगे ताकि समय आपका आने वाला समय उत्तम बना रहे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर लिया कीजिए। ये जो केयरफुल डेट मैं आपको बताता हूँ, 6 सवा 6 दिन का समय होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट के अनुसार उसके हर महीने के अंदर आते हैं, 6.25 दिन के आसपास। इन समय में, इन दिनों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी व्यक्ति को होती हुई देखी जाती है। मैं स्वयं इन डेट्स को कैलेंडर पे मार्क करता हूं और जिस दिन ये डेट आती हैं उन डेट्स में, उन दिनों में मैं अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य
जो मुझे करना है उसे नहीं करता। अगर मैं किसी कारण से करने का प्रयास भी करता हूँ, या जो मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं अगर वे करने का प्रयास करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से भविष्य में या तुरंत हानि होने की संभावना दिखाई देती है। तो इन्हें आप नोट कीजिएगा, आपको लाभदायी रहेगा। देखिए 1, 2, 3 फरवरी का समय, जिसमें से 2, 3 फरवरी का समय आपको ट्रैवल कराने वाला होगा, धन दिलाने वाला होगा। इस दिन धन का आवागमन आपके पास होना, मित्रों का सुख होना, कुछ पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से आनंद का समय आप व्यतीत कर पाएंगे। 4, 5 फरवरी का समय, 4, 5 फरवरी का समय, ये समय आप अपनी माता जी के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो इस समय में उनके साथ आनंद का अनुभव प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो इस समय में करना लाभदायी रहेगा। 6, 7 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना यहाँ पर दिखाई देता है। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं उसके लिए समय अच्छा है, और संतान को कंसीव कराने के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय में एक उत्तम संतान को कंसीव करा पाने की संभावना दिखाई देती है। 8, 9 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और लोन इत्यादि अगर लेना चाहते हैं या किसी को दिया था तो उसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर के लिए अपने एडवोकेट, लॉयर से बात करनी इस समय में अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करा सकती है। और इस समय में विशेष तौर से आपको अपने मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई एडवाइस लेनी है या धन लाभ लेना है तो उनके लिए इस समय में इस प्रकार के कार्यों करना लाभदायी रहेगा। 10, 11 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये विशेष तौर से मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, पार्टनरशिप करने से लाभ होगा। पब्लिकली आपका नेम फेम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। 12, 13 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों के अंदर व्यवधान उत्पन्न होंगे। इसके साथ साथ ये समय मेंटली आपको स्ट्रेस दे सकता है। और अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उनके अंदर लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। 14, 15 फरवरी का समय, 14, 15 फरवरी का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन धन का आवागमन होना, यात्राएं करने का सुख प्राप्त होता है। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ आनंददायी समय व्यतीत कराने का अवसर मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय एक रिलीजियस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस की, या अब देखिए रिलीजियस ट्रैवल दिखाई देती है, लॉन्ग डिस्टेंस की भी हो सकती है अगर आपके बर्थ चार्ट में दम है। अगर बर्थ चार्ट में प्लेनेट वीक है तो वो आपको आपके घर से थोड़ी दूरी पर भी जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ की ट्रैवल कराएगा, ताकि आप आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएँ, गॉड की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो जाए। इन समय के लिए उत्तम दिखाई देता है। अगर वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डेट आपके लिए उत्तम दिखाई देती है। 16, 17 फरवरी का समय, ये समय स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में स्टूडेंट के लिए जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, फैक्ट्री ऑफिस में विस्तार करना चाहते हैं, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, इसके साथ साथ नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए उत्तम दिखाई देता है। कर लिया जाए, आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा। 18, 19, 20, देखिए 18, 19, 20 में से 18, 19 फरवरी का समय, इस समय में धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, नेम फेम मिलना, मित्रों के द्वारा कोई एडवाइस मिल जाना जिसके माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके बाद 21, 22 फरवरी का समय, 21, 22 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। पिछले समय में आपने कुछ धन प्राप्त किया, कुछ लाभ आपको हुआ, उसमें से कुछ धन आप खर्ची करेंगे। आपकी कुछ पार्टी इत्यादि हो सकती हैं, कुछ टूर ट्रैवल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको विशेष तौर से अगर आपसे कोई हेल्प लेता है मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के लिए तो आपको यहाँ पर करना लाभदायी रहेगा। और अगर आपका किस प्रकार से कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, दंड बंधन कारागार जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर आपका धन फिर ये वेस्ट होता दिखाई देता है। और इसके साथ साथ डोनेशन इत्यादि इस समय में करना आपको अधिक उत्तम रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। इस समय में विशेष तौर से चालान इत्यादि कटने से अपने आप को बचाना चाहिए। इस समय में चालान कटने के भी चांसेस बहुत बनेंगे, तो इस समय में ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 23, 24, 25 फरवरी का समय,
23, 24, 25, देखिए 23, 24 और 27 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख मिलना, अपने आप को, मैंने बताया लाइक ए किंग आप होते हैं, अपने आप को एक अच्छी इमेज में देख पाना कि आने वाले समय में इस प्रकार से मेरी पर्सनैलिटी होगी और इस तरीके से मेरा रहन सहन होगा। एक प्लानिंग जिसे कहते हैं कि इमेजिनेशन इस समय में करेंगे और काफ़ी आनंद रहेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। अच्छे फूड फाइनेंस का लाभ होना, परिवार का सुख मिलना, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था सिंह लगन के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।